गांव की भयानक चुड़ैल। इस गांव का नाम रामपुर था, जो अपने खूबसूरत दृश्य और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव के एक कोने में एक पुराना खंडहर था, जिसे लोग चुड़ैल का घर कहते थे। यह खंडहर गांव से काफी दूर था और इसके चारों ओर एक डरावना माहौल बना हुआ था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई लोग वहां से गायब हो गए थे। गांव में एक युवक था, अर्जुन, जो साहस और जिज्ञासा से भरा हुआ था। वह अक्सर गांव की कहानियों में रुचि रखता था और इस चुड़ैल की सच्चाई जानने की इच्छा से भरा हुआ था। एक दिन गांव के बच्चों ने उसे यह कहानी सुनाई कि अगर कोई रात में खंडहर के पास जाए और चुड़ैल को देख ले तो वह हमेशा के लिए गायब हो सकता है। यह सुनकर अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। अर्जुन ने तय किया कि वह उस खंडहर की असलियत जानने जाएगा। रात के समय आ गया। चांदनी रात में खंडहर की ओर बढ़ गया, अकेला छोड़कर अपने दोस्तों को। उस खंडहर के निकट पहुंचते पहुंचते उसे लगा कि हवा में कुछ अजीब है। अचानक उसकी आंखों में एक धीमी भर्राई आवाज सुनाई दी, आओ आओ, मुझे देखो। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और ले कतराते हुए खंडहर के भीतर प्रवेश किया। अंधेरा खंडहर के अंदर था और वहां की दीवारें समय की मार झेल रही थीं। अपने दिल की धड़कन महसूस कर अर्जुन की जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। तभी एक साया नजर आया। वह एक औरत थी जिसकी आंखों में एक अद्भुत दर्द था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? उस औरत ने उसे घूरते हुए कहा, मैं वही हूं जो तुम्हारे गांव के लोगों ने भुला दिया। लोग मुझे चुड़ैल समझते हैं, लेकिन मैं एक साधारण औरत हूं। अर्जुन ने अनुभव किया कि वह औरत सच में परेशान थी, जैसे कि उसके शरीर में कोई दुख बैठ गया हो। उसने उसकी बातों में एक गहरी उदासी सुनी। औरत ने बताया कि वह गांव की एक साधारण निवासी थी जिसका नाम माया था। माया ने कहा, गांव वालों ने मुझे मेरे पति की मौत के बाद अकेला छोड़ दिया। उन्होंने मुझ पर जादू टोने का आरोप लगाया और मुझे खंडहर में रहने के लिए मजबूर लेने की कसम खाई थी। अर्जुन को उसके शब्दों में दर्द नजर आया। उसने सोचा कि शायद माया ने अपने दर्द को छिपाने के लिए ऐसा रास्ता अपनाया। अर्जुन ने उसे समझाते हुए कहा, बदला लेने से तुम्हारा दुख कम नहीं होगा। अगर तुम गांव वालों से अपनी पीड़ा साझा करो तो शायद वे तुम्हारी मदद कर सकें। माया ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और कहा, तुम सही कहते हो, मैंने सिर्फ अपने गुस्से में आकर इतना सब किया। अर्जुन ने माया को आश्वस्त किया कि वह उसे गांव वालों के सामने लाएगा। अगली सुबह उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और माया की कहानी सुनाई। पहले तो लोग हिचकिचाए, लेकिन फिर माया ने खुद सामने आकर अपनी बात रखी। उसने अपनी मुश्किलों, अकेलेपन और गांव वालों द्वारा की गई नाइंसाफी का जिक्र किया। जो बातें सुनकर गांव के बुजुर्गों ने उसे माफ कर दिया और अपने बीच वापस शामिल करने का फैसला दिया। धीरे धीरे गांव के लोग माया के प्रति सहानुभूति दिखाने लगे। उन्होंने उसके लिए एक नया घर बनाया और उसे अपनी जिंदगी में फिर से शामिल किया। तब उस घटना के बाद गांव में शांति आ गई। लोग रात में खंडहर के पास जाने से डरने लगे थे, पर अब माया की कहानी सुनकर वे समझ गए कि असली डर उस चीज से बल्कि अज्ञानता और भेदभाव से होता है। अर्जुन ने सीखा कि सच्चा साहस केवल डर का सामना करने में नहीं, दूसरों की पीड़ा को समझने और साझा करने में भी है।